में कि ये मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाएगी बात या नहीं बढ़ाएगी। तो ये आपने फीलिंग टेस्ट करना है अपने आइडियाज़ के ऊपर, फिर आपने उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर स्टोरी टेस्ट करना है। जो आइडिया फीलिंग टेस्ट में पास हो जाए, जो आइडिया स्टोरी टेस्ट में पास हो जाए, उसको आपने फिर ले लेना है। अब डिस्क्रिप्शन टेस्ट, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स को कहते हैं ना, जो इर्द गिर्द का आप बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको पढ़िए वकील। The description test. Could I use this idea as a description of a person, place, or thing in the story? A place where a story might happen, a person it might happen to, or a thing that could be significant. Could I use it to create a mood or atmosphere? Could I use to help a reader actually see what's happening? डिस्क्रिप्शन टेस्ट में जी। ये है कि हम इसमें बता सकें इस टेस्ट में कि स्टोरी कहाँ पे स्टार्ट होती है, या उस पर्सन के बारे में कि वो बंदा कैसा है, किस मिजाज कैसे दिखता है, या कोई ऐसा काम जो स्टोरी में हो रहा है, और या क्या हम इसको में कोई मूड या कोई माहौल बना सकते हैं। और जो तीसरी बात है कि क्या हम ये कहानी को बताते हुए रीडर को ये बता सकते हैं वो समझे कि इस कहानी में असल में हो क्या रहा है। हाँ, यानी आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, आपकी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स इतनी स्ट्रांग हों कि वो किसी, यानी आप देखिए डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं, यानी जो चीज़ें हो रही होती हैं किसी ड्रामे, फिल्म या कहानी के अंदर, जब राइटर बता रहा होता है कि एक बच्चा जो है वो पड़ा हुआ था और उसके आंसू निकल रहे थे, ये जिस डिटेल्स है ना, और उसके इर्द गिर्द गर्दो गुबार था और उसके घर वाले मलबे तले दब चुके थे, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या कर रही है, आपके अंदर कौन सा मूड पैदा कर रही है? सैडनेस का, हमदर्दी का। तो ये डिस्क्रिप्शन है आपके अंदर, तो आपने उस जिस, और फिर आप डिस्क्राइब करते हैं किस जगह पे कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, आपकी स्टोरी, आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी फीलिंग। ये तीनों चीज़ें आपने एक दूसरे में समझ लें गूंद देनी है और आपकी कहानी बनेगी। अब आप सब ने, जिन्होंने स्टेप वन में वो लिस्ट बनाई थी वो भी, और जिन्होंने नहीं बनाई वो अब बनाएंगे, इस क्लास के बाद बना लें। और फिर उस लिस्ट में से आपने वो लेक्चर सुन लें, या सारा कुछ आपको दिया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है कैसे कि वो क्लस्टर डायग्रामिंग करें, रिसर्च करें, फ्री राइटिंग करें, लिस्ट बनाएं फ़ौरन, जिस तरह से भी। तो स्टीप लर्निंग कर्व के ऊपर एक लिस्ट आपने बनाई थी, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने करना क्या है कि अब उन्होंने उस लिस्ट में से आइडियाज़ को चूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था। तो मैं अपने वाला जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने बनाई थी। और मैं उस लिस्ट से जो फिर अब आगे वाला जो स्टेप उसके ऊपर अप्लाई किया है, उस लिस्ट के ऊपर आगे जो मैंने ये टेस्ट अप्लाई किए हैं तीनों, वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करता हूँ। फिर उसको आप देखिए, और आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से टेस्ट अप्लाई करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कंफ्यूज नहीं होना। राइटिंग इज़ नॉट इजी। दुनिया के बड़े बड़े राइटर भी जब लिखना शुरू करते हैं तो कई दफ़ा उन्हें समझ नहीं आती कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने स्टार्ट लेना है। तो आप, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो काम, वो करेंगे, लिस्ट बनाएंगे उसके ऊपर मेक, और फिर उस लिस्ट में से, यानी उस क्लस्टर डायग्राम में से, या वो रिसर्च से जो कुछ उन्हें आइडियाज़ मिले, वो लिस्ट ही है बेसिकली सारी, या फ्री राइटिंग से कुछ आइडियाज़ उनके सामने आए, उनसे अब उन्होंने चूज़ करना है। और चूज़ कैसे करना है कि वो जितने आइडियाज़ आ गए थे, पेज भर गया था, उनमें से फ़िल्टर करना है किस में वज़न है, किस में वज़न नहीं है। वो वज़न का पता कैसे चलेगा, ये तीन टेस्ट अप्लाई करने हैं उनके ऊपर। वो तीन टेस्ट जो अप्लाई करेंगे हम, वो आपको, इसको आप लोग जूम करें, अपने अपने मोबाइल पे या अपने अपने लैपटॉप पे जूम करें। जी, अब आपको ये नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है?
यस सर। यस सर। सर अब ठीक। नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। सर नजर आ रहा है लेकिन सही हम नहीं पढ़ सकते इसको, क्लियर नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा है ये। अच्छा जी। अब ठीक है अब सर। ये क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर। अब ये वो लिस्ट है जो लिस्ट मैंने इनिशियली आपके साथ साथ मैंने भी बनाई थी। अब मैंने उसमें लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू टेल द टाइम, लर्निंग टू स्विम, ये चीज़ें मतलब लिस्ट बनाते हुए फ़ौरन वो बना ली थी। अब मुझे ये ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आई। अब जब मैं सोच रहा था कि ये कैसे, तो इन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। इनके ऊपर जब मैंने टेस्ट अप्लाई किए तो मुझे इनमें से ना तो मुझे ये लगा कि ये मेरी फीलिंग के टेस्ट को कोई बहुत ज़्यादा अपील कर रही हैं, ना ही ये कोई डिस्क्रिप्शन के टेस्ट को उस तरह से अपील करती हैं, और ना ही ये स्टोरी के टेस्ट में को बहुत ज़्यादा। तो इनको मैंने छोड़ दिया। फिर मैं द ओलंपिक पूल मैंने लिखा था उस वक्त, ब्लू वाटर, ये वो वर्ड्स जो मेरे जहन में उस वक्त आए थे। लिटिल वाइट हेक्सागोनल टाइल्स, ठीक है, डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट, डोंट लेट गो, डोंट लेट गो, फनी एकोइंग नॉइजेस, फीलिंग ऑफ, ये मतलब मैंने सस्पेंस किस्म का और अपने जहन में उसको ऐसे आइडियाज जो आए जहन में बनाए थे। अब डी पैसेज डिस्क्रिप्शन टेस्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा है आपको। डी मैंने किसको कहा है? ये जो द ओलंपिक पूल, ब्लू वाटर, लिटिल वाइट हेक्सागोनल टाइल्स। अब ये डिस्क्रिप्शन है ना कि एक ओलंपिक पूल है, उसमें पानी जो है वो ब्लू है, और हेक्सागोनल टाइल्स, इन टाइल्स उसमें किस तरह की लगी हुई हैं? हेक्सागोनल्स लगी हुई हैं। इसमें आप कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन का टेस्ट, अगर आप उसको देखें कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये डिस्क्रिप्शन है पूरी की पूरी, कि एक लाइन, एक शायरी की एक लाइन के अंदर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन उसने दी है। तो इसके ऊपर जब मैंने डिस्क्रिप्शन टेस्ट अप्लाई किया तो मुझे लगा कि इसको मैं अपनी स्टोरी के अंदर ले सकता हूँ और इसको आगे फैला सकता हूँ अपनी स्टोरी में डिस्क्रिप्शन के हवाले से। ओलंपिक पूल हो गया, ठीक है जी, कि मेरी कहानी यहाँ पे सेट हो सकती है। इस तरह की कोई चीज़ मैं आगे सोच सकता हूँ जो इसके इर्द गिर्द घूमती हो। फिर डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट। अब ये डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट जो है, अब देखिए ये इसमें कैरेक्टर आ गया, डैड यानी अब्बा आ गया। फिर ये डोंट लेट गो, डोंट लेट गो, और ये अब इन दो लाइनों को अगर आप देखें, ये दो आइडियाज़ हैं। अब इसमें डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट, ऐसे लगता है कहानी अभी कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक फ्रेज लिखा हुआ है, डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट, और आप सारे के सारे मुझ समेत इंक्विजिटिव हो गए कि यार अच्छा, डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट, तो उसके बाद क्या होगा? क्या अब्बे ने पानी में तो नहीं फेंक दिया होगा ओलंपिक पूल में? या अब्बा पानी से मरे हुए बच्चे को तो नहीं निकाल के ला रहा? या वो बच्चा डूबने जा रहा था, अब्बे ने बचा के तो नहीं निकाल के ले आया? ये देखे ना, ये सारे के सारे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? आपने यानी एक सेटिंग, आपने डिस्क्रिप्शन थी उसमें एक लाइन, आप अब आप मुख्तलिफ पहलुओं पे सोच रहे हैं कि मैं कहानी को किस तरह बनाऊं। क्या मैं ये बनाऊं कि बच्चा डूब रहा था और अब्बे ने बचाने की कोशिश की? क्या मैं ये बताऊं कि बच्चा को अब्बा जो है वो स्विमिंग सिखा रहा है? क्या वो नीचे, तो ये सारा कुछ अब मैं बच्चे को सिखाना जा रहा है लेकिन बच्चा भागना नहीं चाह रहा, डर रहा है, और डोंट लेट गो, अब्बे को मिन्नतें कर रहे हैं मुझे मत पानी में फेंकें। जैसे हम कोई भी अगर किसी को चीज़ सिखाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, ड्राइविंग की सीट पे नहीं बैठेगा। तो वो ये एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, आप इमेजिन कर रहे हैं। और उसमें जो फीलिंग का टेस्ट है, यानी डोंट लेट गो, डोंट लेट गो, ठीक है, ये फीलिंग है ना कि बच्चा डर रहा है, सहम रहा है और चीखें मार रहा है, या कह मिन्नत कर रहा है कि नहीं जाना, नहीं जाना। तो ये सारी की सारी। अब फिर मैंने नीचे फनी एकोइंग नॉइजेस, ये दोबारा डिस्क्रिप्शन है कि जब बच्चा ये कह रहा है तो अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें। फीलिंग ऑफ वाटर अप नोज, अब फीलिंग ऑफ वाटर अप नोज है तो इसका मतलब ये है कि अब अब्बे ने कहीं शायद फेंक दिया पानी के अंदर, और अब उसको फीलिंग जो आ रही है कि अब मेरा पानी जो है वो नाक के ऊपर तक पहुंच गया। तो ये एक चीज़ जो है मुझे इसमें लगी। अब देखिए बाकी भी मैंने आइडियाज़ बनाए हुए थे, जैसे लर्निंग टेनिस है, उसमें मैंने लिखा था कि हिटिंग बॉल्स ओवर द फेंस। अब ये हिटिंग बॉल्स ओवर द फेंस, ह्यूज स्विंग देन मिस, ये स्टोरी है ना कि फॉर एग्जांपल सम कैरेक्टर वो टेनिस खेल रहा है और फेंस के ऊपर से मारे जा रहा है बॉलें, कभी मिस करता है कभी मारता है,
ठीक है, उसमें मैंने ना जेफ जैक्सन लाफिंग एट मी, ये लाफिंग कि आप पे कोई हंस रहा है और आप बुरा फील कर रहे हैं, ये फीलिंग आ गई। ठीक है, यानी आपने स्टोरी टेस्ट भी उस पर अप्लाई किया, डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी अप्लाई किया। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव देखेंगे कि दूसरे वाले जो मैंने आइडियाज लिखे हुए थे दूसरी कहानी के बारे में, उसमें कहीं मुझे डिस्क्रिप्शन का एलिमेंट जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, जबकि फीलिंग का टेस्ट बार बार पास हो रहा है और स्टोरी का टेस्ट भी पास हो रहा है कि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बाकी बच्चे तो ऐसे लगता है कि उनको बड़ी अच्छी खेलनी आती है टेनिस, वो खेल लेते हैं, जबकि मैं जब भी मारता हूँ तो वो जो बीच में नेट है उसके साथ जो है वो अटक अड़क जाती है, बात बुल से नहीं खेला जाता। या इस तरह बैडमिंटन आप खेलना चाहते हैं, पहली दफ़ा जब आप खेलना चाह रहे हैं तो आपकी तो दूसरी तरफ जो है वो शटल जाती ही नहीं है, और आप ज़ोर से मारते हैं तो वो बाहर चली जाती है। आपको लगता है लोग तो बड़े आसानी से खेल रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं खेलना आता, ये फीलिंग आती है। इसी तरह क्रिकेट में है या और किसी चीज़ में। तो ये अब आप देखिए कि मेरे सामने कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं। तो ये मतलब अब मैंने इनमें से इनमें टेस्ट अप्लाई किया है। अब मैं सोचूंगा आगे आउटलाइन बनाते हुए कि अच्छा इनमें से अब इन आइडियाज़ में वज़न है, अब जिन आइडियाज़ में वज़न था उनको मैं उठा रहा हूँ और मैं आगे यानी आउटलाइनिंग जो तीसरा इसका स्टेप होगा उसमें मैं इनको आउटलाइन करूँगा। तो ये बेटा आप लोगों को समझ आई है कि आपने ये किस तरह से करना है। वकील फैसल, ये कुछ समझ आई है बात? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा जी। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं जी। आगे जब आएंगे हम तो हाँ, मतलब इसके बाद भी हो सकता है आपको लगे कि व्हाट इफ दिस इजंट वर्किंग, अगर इसके बावजूद आपको लगे कि ये नहीं जो है वो काम हो रहा, तो फिर क्या होगा? अब ये हमारे उस्मान शहजाद साहब पढ़ना पसंद करेंगे या अपना जीशान मसीह? जीशान मसीह को आवाज़ आ रही हो मेरी? अब्दुल समी जोएब, फारूक अफजल। जी सर। फारूक पढ़िए। सर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझे समझ। जी पढ़िए। व्हाट इफ देयर इजंट वर्किंग, दिस इजंट वर्किंग। क्या हो कि अगर आप जो आपने जो बनाया वो सही नहीं बनाया, तो हाँ आस्क योरसेल्फ, पहले आप अपने आप से पूछें, एम आई सेटिंग माय स्टैंडर्ड फॉर चूजिंग अनरियलिस्टिक हाई, कि क्या जैसा लोग सोच रहे हैं मैं उससे ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, उनके मुताबिक ही नहीं, सोच रहा हूँ। ये है कि आप अगर आपको लगे कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा, आइडिया सही नहीं बन रहे, पता नहीं, तो आप खुद से ये भी पूछें कि यार मैं आज, आप देखिए आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो आप जब बनाएंगे, आपने जिंदगी में कभी कहानी पढ़ी तक नहीं है, लिखना तो दूर की बात है। तो अगर आप पहले ही दफा समझते हैं कि आप ऐसी कहानी लिखेंगे लोग पढ़ पढ़ कहेंगे ओहो क्या बात है जी, बड़े राइटर हैं, तो आप ये अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लें अपने लिए। यानी ये काम आपने किया ही नहीं है तो आप उसको हल्का करेंगे, अपने खुद को बहुत तीस मार खान आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने वो पहली दफा वो काम कर रहे हैं। तो अपने जो गोल्स हैं आपके जो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, आपका स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ यार, तो अगर मैं हल्का फुल्का कुछ कर लेता हूँ तो ये काफी है जी। तो सॉल्यूशन इसका हल ये है कि लोअर देम, जस्ट टू गो योरसेल्फ लोअर देम यानी स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को लो कीजिए। Even even Shakespeare had to start somewhere. Am I trying to find things that could be used just as just as they are?
आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। सर अभी तक नो सर। अच्छा, मैंने आखिरी पॉइंट जो आप लोगों के सामने रखा था वो क्या था? ये अपने आप से सवाल करो ठीक है सर। अच्छा जी, एनी हाउ मैं आज का सारा ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड भी है और मैं आपको ये भेज भी दूंगा। बात ये है कि रिकैप हो गया था, आपने इसको अब ये देखना है कि अगला स्टेप जो है वो आउटलाइनिंग है। तो आउटलाइनिंग से पहले आप लोगों ने अपना ग्राउंड वर्क जो है पहले 2 स्टेप्स का कर लेना है जिन्होंने नहीं किया, ताकि जब मैं आउटलाइनिंग पढ़ाऊं अगले में तो आप लोगों के सामने आप लोगों के आइडियाज मौजूद हों और आपने उनमें से चूज भी कर लिए हों और फिर आप हम उन्हें फाइनल शेप में आउटलाइनिंग की तरफ लेके आ सकें। फाइन? यस सर। जी, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको कंक्लूड करता हूं। नो सर। ओके जी, कोई सवाल नहीं। इंक्लूड करता हूं और मैं दोबारा सजेस्ट करूंगा कि अब बहुत आप लोगों ने याशी मार ली है। मैं आज का भी लेक्चर शेयर करता हूं, सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करें दोबारा से और अपनी असाइनमेंट पे काम शुरू करें। जिन्होंने पहले आइडियाज बनाए हुए हैं उन पे फीडिंग टेस्ट, स्टोरी टेस्ट, डिस्क्रिप्शन टेस्ट अप्लाई करें, चूजिंग वाले स्टेप को अप्लाई करें, चूज करें उनमें से और आउटलाइनिंग का इंतजार करें। सोचें कि मेरी आउटलाइंस क्या बनेगी। मैं खुद आउटलाइंस जब समझाऊंगा तो आपने देखना है कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप साथ साथ चलें। आप अगर अभी तक साथ साथ चलते तो आपको बहुत बेहतर समझ आ रही होती, लेकिन जब मैं पूछता हूँ आप भूल ही जाते हैं कि राइटिंग का पर्पस क्या होता है, एंटरटेनमेंट है या परसुएशन है या इन्फॉर्मेशन है। तो साथ साथ पढ़िए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये एक तरह की थ्योरी है, एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, ये थ्योरी है पूरी की पूरी। तो आप इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं साथ साथ, आपकी क्रिएटिव काम करना कोई आसान नहीं है, तो आपको मसला होगा बाद में। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर हम जो है ना साथ साथ तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऊंची आवाज में बोलिए, एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ऊंची आवाज में बोलिए, माइक एडजस्ट कीजिए। मैंने कहा कि हम जो है ना इसको इंशाल्लाह ताला साथ साथ पढ़ेंगे भी, लेकिन असाइनमेंट जो है ना ये बनानी है तो इसको इसका क्या तरीका, यानी जो है ना किस तरीके से बनानी है। आपने बताया था कि यानी जो है ना ये जो आपने हमें जितना भी पढ़ाया है ठीक है, उस लिहाज से जो है ना असाइनमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 असाइनमेंट आपने करनी है। पहली असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ, आपने एक स्टोरी लिखनी है, इमेजिनेटिव राइटिंग असाइनमेंट है। स्टोरी है जिसका टाइटल स्टीप लर्निंग कर्व है। मैं पीछे वाले हर लेक्चर में उस पर बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। वो ग्रेडेड असाइनमेंट है, उसके नंबर आपके मिड्स में शामिल होंगे। जो उसको सही तरह से नहीं करेगा उसको 0 दूंगा मैं। और आपने, मैं सारा कुछ उसी के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको स्टोरी लिखेंगे, एक दूसरे से ग्रुप पर कीजिए, शेयर कीजिए। हर लेक्चर वकील रिकॉर्ड कर रहा है, अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। आपने वो स्टोरी सबमिट करवानी है। सबमिट आप कैसे करवाएंगे? आप बेशक उसको पेज पे लिख लीजिए और कॉलेज खुल जाए 2-4 पेजेस में, 5 पेजेस में, 7 पेजेस में, 10 पेजेस में वो आती है तब भी ठीक है। या आप अगर उसको टाइप करते हैं तो आप वर्ड में आप मुझे टाइप करके मेल कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं फाइल, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके सर जी। जी जी बेटा बताइए। सर काइंडली ये जो अभी आपने पढ़ाया है सर, इसकी पीपीटी लाजमी सेंड कर दें। जी मैं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीपीटी शेयर करता हूँ। चलो थैंक यू सर। ओके जी, टेक केयर, सी यू। मुझे ये बताइए कि आपकी सैटरडे को कोई क्लास वगैरह होती है? नो सर। और फ्राइडे को? यस सर, पाक स्टडीज़ की होती है। फ्राइडे को होती है। 1-2 एक होती है। एक होती है सर, कल फ्राइडे को 2 होंगी। कल 2 होंगी? यस सर, कल हमारी फिजिक्स की एक क्लास है। अच्छा,
तो हमारी एक क्लास जो रह गई है उसको हम सैटरडे को कर सकते हैं। आप लोग सैटरडे को अवेलेबल हैं? यस सर। कितने लोग सैटरडे को अवेलेबल हो सकते हैं? सारे घर में बैठे होते हैं। फ्री होते हैं सब। अच्छा, वकील और फैसल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि लोग तैयार हैं। 25-30 लोग भी हों तो हम सैटरडे को इसी टाइम पे क्लास रख लेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।